तीसरा, void contracts. So according to section 2J, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. मतलब void contracts वो contracts होते हैं जिन्हें जब बनाया गया होता है तब वो बिल्कुल valid होते हैं, लेकिन जब उन्हें परफॉर्म करने की बारी आती है तो या तो उन्हें परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो चुका होता है या फिर लॉ चेंज होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो चुका होता है और परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड बन जाते हैं. चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मिस्टर रजत एक ऑथर है जो एक पब्लिशर तान्या के साथ बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. शुरू में ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होता है, लेकिन कुछ दिन बाद रजत की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है. पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, पर रजत की डेथ के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि रजत के अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई और पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पर्सनल स्किल है और एक्सपर्टीज पर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट था. इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, क्योंकि रजत से बुक लिखवाना अब मुमकिन नहीं है. इसे हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, जिसमें किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जैसे डेथ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. अब कॉन्ट्रैक्ट तब भी वॉइड हो जाते हैं जब किसी लॉ में कोई चेंजेस आते हैं. मान लो आरव एक फेमस ऑथर है और सिया ने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है ब्लैक मैजिक पर बुक लिखने के लिए. सिया ने आरव को 50,000 रुपये एडवांस भी दिए हैं और आरव ने बुक लिखनी शुरू भी कर दी है. लेकिन 1 महीने बाद ही गवर्नमेंट ने कहा कि काले जादू यानी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कंटेंट पर बैन लग गया है और उसे इलीगल मान लिया गया है. अब इस सिचुएशन